था कि प्राकृतिक चिकित्सा में योग और आयुर्वेद, इसका मूल मंत्र है आतुरस्य विकार प्रशमनम स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। जो लोग बीमार लोग हैं, दुखी लोग हैं, उनके बीमारी को ठीक करना, और जो स्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य को मेंटेन करना, सस्टेन करना, ताकि वह हमेशा स्वस्थ रहें। लेकिन यहां पर जो है अधिकांश लोग मूर्छित और बेहोश लोग हैं, जिनको सुनाई नहीं देता है। ऐसे बेहोश लोगों के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये कभी स्वस्थ हो ही नहीं सकते हैं, कभी जागृत हो नहीं सकते हैं, क्योंकि सोया हुआ जो व्यक्ति है उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जागा हुआ जो सो रहा है उसे जगाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ध्यान रखिए, जल के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है जल के विषय में, क्योंकि जिस प्रकार से सृष्टि में 2/3 हिस्सा जल है, इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी 2/3 हिस्सा जल है। इस जल की कमी हो जाती है शरीर में तो एक नहीं सैकड़ों प्रकार की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, और अंत में आदमी अकाल काल कौलित हो जाता है, बेमौत मारा जाता है। तो इसलिए हमने बताया था विगत दिनों कि प्रतिदिन कम से कम 2.5 से 3.5 लीटर जल अवश्य पियो। और पीने का समय हमने बताया था कि खाना खाने के आधे 1 घंटे पहले और खाना खाने के आधे 1 घंटे के बाद में भोजन के साथ पानी पीना खतरनाक होता है, क्योंकि उससे भोजन का पाचन अच्छी तरह से नहीं होता है, पेट में गैस बनता है, वायु बनती है, हमारा पेट में जो गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, पैंक्रियाटिक जूस निकलते हैं, इंटेस्टाइनल गट्स हार्मोन निकलता है, वो सारा का सारा डाइल्यूट हो जाता है, भोजन का पाचन अच्छी तरह से नहीं होता है। इसीलिए हमने एक मंत्र दिया था, अजीर्णे बारी भेषजम जीर्णे बारी बलम पदम भोजने च अमृतम बारी भोजनांति विषम भवेत। यानी जो है भोजन के साथ में, भोजन के अंत में पानी पीते हो तो वह जो है विष का काम करता है। जब भोजन पच रहा है अच्छी तरह से, और उस दिन हमने विस्तार से व्याख्या की थी कि ये पानी कैसे आपको शक्ति को बढ़ा देता है। आज पानी के और दिव्य गुणों की चर्चा करेंगे, जो हमारे लेटेस्ट रिसर्च। हमने उस दिन एक बात और कही थी कि सुबह उठ करके पहला प्रयोग करना चाहिए, पानी के सिवा कुछ नहीं पीना चाहिए। और हमने इस पर लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की बात कही थी, डॉक्टर जैकुलिन चांद और कटलर, जिन्होंने 20 साल तक इस क्षेत्र में काम किया, रिसर्च किया, और इस सत्य को हमारे सामने रखा
कि सुबह पानी के सिवा कुछ नहीं पीना चाहिए। और इस विषय में हमने चर्चा की थी उस दिन कि रात को हम सो जाते हैं तो पानी पीते नहीं हैं। पानी हमारा खून क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है। और क्योंकि पानी जितना शरीर में कम होगा, हमारे ब्लड की डेंसिटी, खून का घनत्व, खून की विस्कोसिटी, खून की स्टिकनेस, ये सब बढ़ जाती है। ये भी एक कारण है जो पूरे विश्व में 6 से 8 बजे के समय लोगों को हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक होता है, क्योंकि ब्लड हमारा लसलसा हो जाता है, लीजा हो जाता है। लेकिन पानी पीते ही विदिन हाफ एन आवर वो हमारे ब्लड में मिल जाता है। खून की विस्कोसिटी, डेंसिटी, स्टिकनेस कम हो जाती है। इसलिए सुबह जो है उठते ही जल के सिवा कुछ नहीं लेना चाहिए। जब दूसरी चीज लेते हो तो क्या होता है, जैसे आपने चाय पी लिया खाली पेट, कॉफी पी लिया खाली पेट, तो चाय और कॉफी दोनों ही, क्योंकि उसका घनत्व तो ज्यादा है हमारे ब्लड से, तो शरीर में उसके एसिमिलेशन के लिए, शरीर में अच्छी तरह से वो घुले मिले, इसके लिए वो क्या करेगा कि खून से और पानी को खींच लेता है, जिससे खून का घनत्व और बढ़ जाता है, खून की विस्कोसिटी और बढ़ जाती है। तो इसलिए सुबह उठ करके पानी के सिवा कुछ नहीं लेना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये ध्यान रखें। मैंने कहा पानीयम श्रमनाशनम क्लेमहरम मूर्छा पिप्यासा अहम, यानी पानी जो है कितने सारे कामों को करता है। इतना ही नहीं, हृदय, तंद्रा, छर्दी, जो आलस्य है, वमन है, आपके जो है, यानी एक नहीं कितनी सारी बीमारियों को नष्ट करता है। व्यर्थ की नींद जो आती रहती है, आलस्य आता रहता है, उसे दूर करता है। और इतना ही नहीं, हमेशा हमारे जीवन को रिन्यूअल करता रहता है अच्छी तरह से। तो इसलिए इस पानी का महत्व समझो। संतर्पणम, हृदय के लिए बलकारी है, हृदय के रोगों को ठीक करता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि पानी कम पियोगे, खून की विस्कोसिटी, खून की स्टिफनेस, खून की स्टिकनेस, खून की डेंसिटी बढ़ जाती है, फिर इसका प्रवाह कम होने लगता है। देखते हो ना, जहां पानी कम पीते हो, प्यास लगती है और पानी नहीं मिलता है, तो उस समय कितना गुस्सा आता है, तनाव बढ़ जाता है, चिंता होने लगती है। क्यों? तो दिमाग को भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, रक्त का प्रवाह रुकने लग जाता है। तो इसलिए जो है ना, पानी पीने में कंजूसी मत करना, ये हमारा सूत्र है। कोई घर पर आता है तो और कुछ खिलाओ या पिलाओ मत, लेकिन पानी जरूर पिला करके भेजा करो, ये बहुत बड़ा स्वागत है। तो ये ध्यान रखा करो। तो ये पानी जो है हृदय के लिए बलकारी है। अजीर्ण समकम, जो अजीर्ण होता है, इनडाइजेशन होता है, उसको दूर करता है, जैसा कि हमने बताया था परसों। गुप्त रसम, जो हमारे शरीर के अंदर हमें पता नहीं है कि कितने सारे गुप्त रस निकलते हैं,
जिनको हम क्या कहते हैं, जिनके लिए कोई नली नहीं होती है, वो सीधे हमारे ब्लड में मिल करके और जीवन को संचालित करते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। थायराइड है, पिट्यूटरी है, पीनियल है, ये सारा इसका मूल जो तत्व है, मूल आधार है, वह पानी है। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो। पानी हमारे गुप्त रस, जो गुप्त रस है, जो न्यूरोक्राइन, एंडोक्राइन, चाहे एक्सोक्राइन, इन सभी के लिए आवश्यक है। तो इसलिए इसका जो है प्रयोग हमें करना चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि यह जो है हर रोग में और सदैव हमेशा ये जल जो है जीवन को जो है श्रेष्ठ और सुंदर बनाता है। यानी शीतलम नित्य हितम, शीतलम यानी हमेशा ये हमारे लिए हितकारी होता है। इतना ही नहीं, लघुवच्छम, पचने में ये बहुत ही हल्का होता है, तुरंत पच जाता है। और सर्वरस कारणम, सारे रसों का ये कारण है। निगदितम यानी हमारे शरीर के पूरे सिस्टम को हार्मोनाइज करता है। उसके जो है आपके होम्योस्टेसिस है, जो हमारे आंतरिक और बाह्य वातावरण के मध्य में संतुलन लाने का काम यह करता है। एक जैसा टेम्परेचर बनाकर रखता है हमारे शरीर के अंदर, एक जैसे प्रवाह बनाए रखता है। तो ये जल जो है ना समान नहीं है, निगदितम। और इतना ही नहीं, बल्कि जो है यह अमृत है, संजीवनम, पीयूष, संजीवनम, अमृत तुल्य जो है हमें नया जीवन देता है। इसके अभाव में आदमी की मौत तक हो जाती है, मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए जो है ना, इस पानी की महत्ता को आयुर्वेद में बहुत ही अद्भुत ढंग से दर्शाया गया है। यानी इतना ही नहीं, निद्रा, नींद, जो व्यर्थ की नींद आती है, आलस्य आता है, प्रमाद आता है, उसको भी दूर करता है। आपके कंडू, स्वेद, पिपासाहम यानी जो पसीना है, उस पसीने को भी खत्म करता है। शरीर में जो खुजली होती है, उस खुजली को भी शांत करता है। ये हृदय के लिए बलकारी है। ये दूसरे मंत्र का जो है, इतना ही नहीं, मलहरम, जितने भी शरीर के मल हैं उन सबको निकाल बाहर करता है। चाहे पसीने के रूप में मल हो, चाहे पेशाब के रूप में मल गंदगी हो, चाहे पैखाने के रूप में गंदगी हो, और चाहे सांस के रूप में गंदगी हो, उन सबको हर लेता है, खत्म करता है, मलहरम। और इतना ही नहीं, जितने भी हमारे शरीर के इंद्रिय हैं, सर्व इंद्रिय प्रबोधनम, सारे इंद्रियों को जो है एकदम सचेत कर देता है, सजग कर देता है। जहाँ आप जल चिकित्सा करते हो, जल में स्नान करते हो, तो किस प्रकार से यह जो है हमारे जीवन को श्रेष्ठतम बनाता है, सुंदरतम बनाता है। तो ये जो है ना तंद्रा को दूर करता है। इतना ही नहीं, पाप जो भी देखते हो ना, लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई गंगा जी में स्नान करते हैं सारे पापों का नाश हो जाता है स्नान करने मात्र से। तो ये भी एक हमारे यहाँ की मान्यता। तो इसलिए जो है ना, और पाप क्या है, सबसे बड़ा पाप है
रोग, बीमारी क्या है? जो हमने गलत किया है, जो हमने गलत जिया है, गलत हमारा आहार विहार विचार व्यवहार संस्कार रहा है, रॉन्ग फीडिंग, रॉन्ग लिविंग, रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग लाइफ स्टाइल, रॉन्ग कल्टीवेशन हैबिट, उन सब को जो है ना, ये पानी जो है यानी हमारे कहने का मतलब कि हमारे मेटाबॉलिज्म को सही करता है। मेटाबॉलिज्म में 5 क्रियाएं हैं विशेष रूप से। भोजन का ग्रहण करना जिसको बोलते हैं इंजेशन, भोजन का डाइजेशन पाचन क्रिया, भोजन का एब्जॉर्प्शन सोखने की क्रिया, शरीर में जो सार तत्व है शरीर सोखता है, और भोजन का एसिमिलेशन जो शरीर में रस रक्त मांस मज्जा का हिस्सा बनता है, और फिर जो अवशिष्ट पदार्थ है उसका निष्कासन होता है पेशाब के द्वारा, पैखाने के द्वारा। इसी प्रकार से एक्सक्रीशन, फिर आप अभी जैसे श्रम किया आपने, तो श्रम करने से हमारे शरीर में टूट फूट की क्रिया होती है, उसको क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। और विश्राम करते हो, गहरी निद्रा में जाते हो, तो हमारे शरीर का नव निर्माण होता है, नई ऊतकों का निर्माण होता है, शरीर का नया जो है सृजन होता है। जितनी गहरी नींद उतना श्रेष्ठ सृजन। तो इसलिए जो है ये सारे काम में जल की बहुत बड़ी महत्ता है। ये सारा काम कौन करता है? जल। इसलिए कहते हैं पानीयम प्राणिनाम प्राणा विश्वमेव चैतन्यमयम। ये पानी जो है जीवन का आधार है, प्राण है, और सारा जगत इससे ओतप्रोत है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो, और ध्यान रखो अपने बच्चों को भी। जो रिसर्च हुआ है, खोज हुआ है कि बच्चे जब परीक्षा देने जाते हैं तो उस समय उनको और कुछ दो चाहे मत दो, पानी जरूर दो, क्योंकि वैज्ञानिकों ने खोज किया ब्रिटेन के इंपीरियल कॉलेज के जो है पानी के अभाव में हमारे मस्तिष्क का काम जो है ना कम हो जाता है। जो हमारा लर्निंग पावर है, जो हमारी मेमोरी है, जो हमारा जो है वह लड़खड़ाने लगता है। तो बच्चों ने, उन वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि भाई अपने बच्चों को परीक्षा में जब भी बच्चे जाते हैं पानी अवश्य दो, ताकि वो परीक्षा देते हैं, पानी पी करके देते हैं तो उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दिमाग अच्छी तरह से काम करता है। क्योंकि दिमाग के जो अलग अलग क्षेत्र हैं हमारे दिमाग में हैं, जो हमारा मस्तिष्क के विविध जो केंद्र हैं, चाहे वो आपके फोर ब्रेन में हो, जिसको हम क्या बोलते हैं फोर ब्रेन को मेडिकल साइंस की भाषा में, आपके प्रोसेंसेफेलॉन। उसी प्रकार से मिड ब्रेन हो, जिसको हम बोलते हैं मेसेंसेफेलॉन। चाहे हैंड ब्रेन हो, जिसको क्या बोलते हैं मेडिकल साइंस की भाषा में आपके रामबेन सेफेलॉन। तो इसके जो अलग अलग हिस्से हैं वो सारे जो है ना, क्योंकि एक नहीं सैकड़ों प्रकार के हिस्से हैं, जो हमारे मेमोरी को, जो हमारे संतुलन को, जो हमारे आँखों को, जो हमारे कान को, जो हमारे बोलने की प्रक्रिया को, मैं बोल रहा हूँ, ये स्पीच केंद्र सक्रिय है। वो कहाँ पर है? तो ये आपके प्रोसेंसेफेलॉन में है, यानी ब्रोका जो सेंटर है हमारा, और वहाँ पर एक विशेष प्रकार का केंद्र है जिसको बोलते हैं LIFG, लेफ्ट इंफीरियर फ्रंटल गाइरस। तो ऐसे जितने भी केंद्र हैं हमारे, ये पानी के अभाव में कम होने लगते हैं, इनकी जो है शक्ति लड़खड़ाने लग जाती है। इसलिए इनको हमेशा हाइड्रेट करते रहो, डिहाइड्रेट मत होने दो। इसलिए
और कुछ पियो चाहे मत पियो, पानी जरूर पियो, पानी अपने पास रखा करो। तो पानी जो है इतना अद्भुत है, हमारा जो है संतुलन लड़खड़ाने लगता है पानी कम पीने से। इतने सारे प्रयोग हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, खोजें हुई हैं। तो इसलिए जो है ना, ये ध्यान रखो, चाहे हमारा सिस्टम, तो ये पानी हर किसी के लिए, क्यों कि मूल जो तत्व है, जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, जो 4 प्रकार के विशेष नर्व्स होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व, और आपके ऑटोनोमिक नर्व्स, जिसके सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होता है, मोटर नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स। तो ये जो ना चारों के लिए बहुत जरूरी है। और इसमें मूल क्या है, दिमाग में हमारे ये कैसे होते हैं, तो उस कलर के आधार पर क्या बोलते हैं उनको, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। तो इस ग्रे मैटर और वाइट मैटर पर रिसर्च हुआ है कि यदि पानी पीते हैं कम, तो ये हमारा ग्रे मैटर, वाइट मैटर सूखने लग जाता है, सिकुड़ने लग जाता है, और उससे हमारी दिमाग की सारी प्रक्रियाएं विक्षुब्ध होने लग जाती हैं। लेकिन आप तुरंत पानी आप पी लेते हो, तो विदिन हाफ एन आवर में वैज्ञानिकों ने खोज किया कि पुनः वह हमारा ग्रे मैटर, वाइट मैटर जो है कैसे सक्रिय होने लग जाता है, कैसे अच्छी तरह से काम करने लग जाता है। तो इसलिए जो है पानी जो है अवश्य, इसीलिए पानी को कहा गया संजीवनम, ये नया जीवन देने वाला है पानी। और ये शरीर के हर अंग में ये पानी भरा हुआ है। यदि पानी नहीं हो तो आपका दिल अच्छी तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि दिल के चारों तरफ क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है, फेफड़ा अच्छी तरह काम नहीं करेगा। देखते हो ना इस समय बहुत सारे लोग ड्राई कफ से ग्रस्त होते हैं और वो पानी कम पीते हैं। उनको हमेशा समशीतोष्ण पानी, ल्यूकवार्म वाटर जो है पीते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि उस खांसी में आराम मिलता है। जो आपके जो है ना फेफड़े में कफ जमा हो जाता है, निकल नहीं पाता है, तो उसके लिए जो है ये पानी अमृत का काम करता है। तो इसलिए जो है, क्योंकि हर अंग, फेफड़े में क्या है, प्लूरल फ्लूइड है, फेफड़े के अंदर जो है, क्योंकि तर नहीं होगा हमारा कोई भी अंग, तब वो अच्छी तरह से काम नहीं करता है। हमारी आंखों में पानी है, देखते हो इस समय कई लोग मूर्खता करते हैं, लगातार टीवी पर देखते रहते हैं, लगातार मोबाइल देखते रहते हैं, लगातार लैपटॉप, लगातार जो है टैबलेट्स, लगातार जो है कंप्यूटर। परिणाम क्या हो रहा है, ड्राई आई सिंड्रोम, आंखों की पानी कम होती जा रही है, और ड्राई आई सिंड्रोम होने से देखने की क्षमता खत्म हो रही है। क्यों कि हमारे आंख के जो टीयर्स फिल्म होता है, उसके जो 3 लेयर होते हैं, उन 3 लेयर को क्या बोलते हैं, आपके एक्वा लेयर्स, जो बीच में होता है, म्यूसिन लेयर्स, लिपिड लेयर्स, ये 3 लेयर्स मिल करके आंखों के क्या बनते हैं, क्या बनता है, अभी बताया, सुना आप लोगों ने, जिससे आंसू जो है निर्मित होता है। और ये वहां से आंसू काहे का काम करता है, काहे का काम करता है, देखने में सहयोगी है। इसकी कमी हो जाती है तो फिर वो ड्राई आई सिंड्रोम होता है, और बिल्कुल कमी होती है शुरू से जीरोप्थैल्मिया होता है बीमारी। सिर्फ जो है ना ढपोल संघ जैसे बैठा मत करो, अच्छी तरह सुना करो। कौन कौन सुन रहा है मेरी बात, हाथ उठाना। और फिर भी जो है, जब हम बता चुके थे, क्या बोलते हैं उसको, उसके कितने लेयर होते हैं,
वो सेल जो है ना डैमेज हो जाता है लगातार देखने से, सूखने लग जाते हैं। तो इसलिए जो है ना ये ध्यान रखो कि भाई उसे सक्रिय करने के लिए, इसीलिए आप ठीक है फिल्म देखो, लैपटॉप देखो, लेकिन याद रखो कि उसको सक्रिय रखने के लिए क्या करना है। बताओ, बता चुका हूं कई बार, बोलो बोलो। कितने इंटेलिजेंट हो आप लोग। ड्राई आई सिंड्रोम के रोगी आएगा तो क्या देखोगे आप लोग। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितनी बार बताया है। अरे ये आँख की बरौनियाँ होती है ना, ये जो लेसेज होते हैं क्या का काम करते हैं, वाइपर का काम करते हैं। तो जितना हम आंखों को ब्लिंकिंग करेंगे उतना जो है ये टीएस फिल्म जो है सक्रिय रहेगा अच्छी तरह से। क्योंकि होता यही है ना कि जब व्यक्ति टीवी देखता है, लैपटॉप देखता है तो आंखें ब्लिंक नहीं कर पाते हैं, टिमटिमाना बंद कर देते हैं। तो क्या करना चाहिए, ब्लिंकिंग क्रिया, यह ध्यान रखा करो। और बस इसमें सावधानी भी रखनी चाहिए। कई बार हमने बताया है कि किसी को देख करके ब्लिंकिंग मत किया करो, ये भी ध्यान में रखना है। तो ये आपके जो है ना आंखों का पानी है, दिमाग में चारों तरफ परमात्मा ने पानी भर रखा है। क्यों कि जितने भी पानी है ना शरीर के एक एक अंग की सुरक्षा करते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम, दिमाग के पानी को क्या बोलते हैं, हाँ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो मेडुला से होते हुए मिड ब्रेन से शुरू हो जाता है, होते हुए कहाँ तक है, शरीर में। देखो ना पंक्चर करके उसको निकाल करके उसकी जांच करते हैं।